हो रहा है, जल्दी करो। बड़े साहब आकर देख लिए तो मुझे सस्पेंड कर देंगे। स्वरा इंस्पेक्टर की आवाज से होश में आती है तो देखती है कि सार्थक को तो अभी भी कैद में ही था, जो हाथ फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। स्वरा अपने आंसू तुरंत छिपा लेती है। थाने के इंचार्ज से जाकर कुछ बात करने लगती है। मैडम, इनकी रिपोर्ट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। बेल मिलने में थोड़ा तो समय लगेगा। अब केस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। स्वरा अपना काला कोट उतार कर टेबल पर रख देती है और पुलिस के सामने हाथ जोड़ती है। ये मेरे पति के साथ मेरी 5 साल की बच्ची का बाप भी है इंस्पेक्टर, और उसे अपने माँ पापा की एनिवर्सरी जेल में नहीं घर के बेडरूम में मनाना है। इसे रिहा कर दो, उधार समझकर ही कर दो। स्वरा को हाथ जोड़ता देख सार्थक को बहुत जोर से क्रोध आ रहा था। नहीं स्वरा, नहीं, तुम इसके सामने हाथ नहीं जोड़ोगी। तुम कानून की रखवाली हो, ऐसा मत करो। इतनी बड़ी अफसर हाथ जोड़ रही थी, ये देख इंस्पेक्टर को अजीब लगता है, पर वो सार्थक को बेल नहीं देता। पर स्वरा उसके करीब जाती है और सार्थक उसका चेहरा सहलाता है। आखिरकार कर ही दिखाया ना तुमने, और मैं तुमको ये अफसर बनते भी नहीं देख सका। कितना भागा हूँ मैं। हाँ, हमने कर दिखाया सार्थक। जीती मैं नहीं हूँ, बल्कि सच ये है कि ये जीत मुझे तुमने दिलाई है। मैडम, डज ही हैज एनी अदर क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड? उस पर सार्थक बोल पड़ता है। कास्ट रिकॉर्ड? अरे कास्ट में क्या लिखोगे बाबू, हम तो बिहारी हैं। कुछ भी कास्ट में लिख दो सर जी। हमारी किस्मत तो हर कालम में सिर्फ गरीब मजदूर ही लिखा आता है, और मजदूर की कौन सी जात पात। जिधर भी काम मिला हम तो उस जगह के, उस शहर के और उसी जात के होकर रह जाते हैं। भीड़ का हिस्सा हूँ, और इस भीड़ की कोई जात थोड़ी ही होती है। तुम ही बताओ स्वरा, मैं क्या गलत बोला? ये सुनकर कुमार थोड़ा हैरान था और उसकी हंसी निकल जाती है। वो दबी जुबान में फुसफुसाता है। बीवी इतनी स्मार्ट और पति एकदम गवार। वाह रे ऊपर वाले, तेरी बनाई जोड़ी, वल्लाह वल्लाह। और फिर लोग पूछते हैं, अरे ये इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? जोर से बोलो जरा। मैडम, ये सच में आपके पति ही है क्या? वो आप इतने स्मार्ट, रेप्यूटेड, और ये कुछ अजीब नहीं है? आई मीन लुक एट हिज ग्रेटनेस। क्यों है आप इनके साथ? स्वरा सार्थक का हाथ थामती है। यू आर रॉन्ग मिस्टर, ये मेरे पति नहीं है, बल्कि मैं इनकी पत्नी हूँ, अ प्राउड बीवी। और सुनो कुमार, मैं नहीं बल्कि ये मेरे साथ हैं। चाहते थे ये बरसों पहले ये हाथ छोड़ सकते थे, पर नहीं। और आज इस बीवी के स्मार्ट पति की एनिवर्सरी का डे है। सार्थक, पूरे 10 साल हो गए ना आज। हाँ स्वरा, 10 साल की तपस्या हो तुम। स्वरा दौड़कर श्याम को गाड़ी निकालने को कहती है। तेरी बीवी तो निकल ली बिहारी जी। तुमको क्या लगता है, और कितने दिन चलेगा ये सब ड्रामा? ड्रामा? कौन सा ड्रामा दरोगा बाबू? ये कोई कहानी थोड़ी है कि स्वरा आखिर में मुझे छोड़ किसी और के पास चली जाएगी। वो बीवी है मेरी, हम तो ऐसे रहेंगे आखिर तक। वाह वाह, एक और जुमला फेंका है तूने। अरे यार सार्थक, तू चुनाव वगैरह लड़ना इतनी फेंकता है तो ज्यादा नहीं तो छोटा नेता तो बन ही जाएगा कहीं। तू भोला है रे, तुझे क्या पता दुनिया कैसी है। वो खबर नहीं पड़ी? उप्स, तू तो गवार है, पढ़ना थोड़ी आता है। अरे वही जिसमें पति मजदूरी कर बीवी को पढ़ाकर SDM बनाया, और वो थैंक यू करने की बजाय पति को छोड़ साथ वाले से पट गई। कहती है कि मेरा पति तो गवार है। नहीं नहीं, मेरी स्वरा ऐसी नहीं है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि समाज में 4 लोग ऐसे निकल जाए तो पूरी बिरादरी खराब हो जाती है। आदमियों की जिंदगी को हमेशा औरतों ने ही सजाया है। अगर हम औरतों की कदर करेंगे तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। अच्छा जी, फिर वो क्यों छोड़ दी अपने पति को? उसने अगर छोड़ा तो वो उसका कर्म और नियति है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सब ऐसे ही करते जाएं। मैं गवार भले हूँ दरोगा बाबू, पर मेरे आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव सब सलामत है। भारत में लगभग आधे विकलांगों की शादीशुदा जिंदगी है, और उनका हाथ थामने वाले हम सफर विकलांग नहीं है, पर निभाने वाले तब भी निभा रहे हैं क्योंकि वो निभाना चाहते हैं। पर कुछ खराब सोच के चलते समाज ही खराब है। ये सोचने से तो दुनिया आगे चलेगी ही नहीं। खैर चलिए, कभी उस SDM साहिबा से अगर मिला तो जरूर पूछूंगा कि पति को छोड़ने की वजह उसका गवार होना था या मन का ना मिलना। तभी स्वरा गाड़ी से उतरकर आती है। उसके हाथ में सुंदर केक और फूलों का गुलदस्ता था। कुमार जी, इसकी इजाजत तो दे देंगे ना आप? कुमार तो सार्थक की गहरी बातों से हिल चुका था। वो गुमसुम सा बैठा था। लगता है तुमने कुमार जी को सबूत दे दिया है कि अफसर बीवी के पति कैसे होते हैं। चलो अब केक काटो मेरे साथ। और दोनों केक काटकर अपना खुशी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तभी स्वरा कुछ देर पहले मिले गिफ्ट बॉक्स से मिला आईना निकालकर सार्थक और खुद का चेहरा साथ में उसमें देखती है। तेरे नसीब से ही मेरा नसीब जुड़ रहा है। आईने का हर हिस्सा खिलखिलाएगा तू जो मेरे करीब आ रहा है।
शिकायत तो है तुझसे बहुत सी, सब बताऊंगी तुम्हें। आंखों में चांद तारे सजाकर आज का दिन मुबारक करूंगी तुम्हें। पर हाँ, ये सच है कि मैंने तेरे इंतजार से दोस्ती कर ली है सार्थक। सार्थक सलाखों से हाथ निकालकर स्वरा से लिपट जाता है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं। इसका मतलब तुमको मेरा भेजा खत और तोहफा मिल गया था। तुम भी थोड़ा बहुत सीख गई हो अफसर मैडम। पर स्वरा से भावना अब कंट्रोल नहीं हो सकी। वो दौड़कर बाहर चली गई और स्टेशन की दीवार से सट कर रोने लगी। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, फिर क्यों इतने गीले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। स्वरा स्वरा और सार्थक का प्यार देख कुमार की भी आंखें नम थी। तभी स्वरा को पीछे से श्याम पुकारता है। मैडम जी सब ठीक तो है ना? सब ठीक ही तो नहीं है ना श्याम? तुम बस घर चलो। और श्याम स्वरा को घर ले जाता है। स्वरा का घर किसी पौष इलाके में बनी आलीशान कोठी जैसा नहीं था। एक गरीब बस्ती में बना पुराना सा मकान था। मैडम आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आप इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? इंसान जिस जगह से ऊपर उठा है ना श्याम, वो जगह कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये मेरी आज की औकात बीते कल में किए गए संघर्ष से बहुत छोटी है। इसलिए दिन कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, अपना बुरा वक्त हमेशा बटुए में संभाल कर रखना चाहिए। मोहल्ले में खेल रहा एक बच्चा स्वरा को देखता है और फटाफट भागकर पड़ोस में जाकर जोर से आवाज लगाता है। ओ जीजी, सुनहरी जीजी, आ गई वो तुम्हारी सौतन। तभी अंदर से लचकती मचकती सुनहरी निकल कर आती है। धीरे बोल पे बुड़वक, सब अंदर ही चारपाई डाल सो रहे हैं। अगर कोई सुन लेता ना तो यहीं से करवा देगा गंगा दर्शन। वैसे क्या बोला तू? अफसर मैडम आ गई है, रुक तो मिलूं जरा उनसे। सुनहरी मटकते हुए ठुमकते हुए अपने घर से निकलकर गलियारे में आगे बढ़ रही थी। जैसे वो चलती आस पड़ोस के मर्दों का तो हाल ही बेहाल हो जाता। पतली कमरिया तिरछी नजरिया, इतना जो हिलो रानी हिले है बजरिया। सुनहरी के जलवे के आगे तो सब हलवे हैं हलवे, वो भी फीके। सुनहरी स्वरा के सामने स्टाइल मारते हुए खड़ी होती है। आ गई अफसर रानी जी, अकेली है आई है? अपने पति को आज भी लेकर नहीं आई क्या? क्या हुआ? लगता है मैं डम्बा की तो गुदड़ी के टाके कच्चे हैं। कहूँ तो मजबूत लगा दो तुमको, जिससे तुमको हिम्मत मिले अपना मर्द छुड़ाने की। हाँ नहीं तो। मेरे रास्ते से हटो सुनहरी, आज मुझे तंग मत करो। आई एम नॉट इन द मूड। सुनहरी तुरंत मुंह से पान का कत्था थूकती है और उसकी बात पर खिसिया कर बोलती है। बहुत बोली आती तुमको मैडम। ये मुड़वा बुड़वा हम नहीं समझते, हमको तो बस लबवा समझ आता है। और जानती हो हमको किससे लब है बताओ? तभी पीछे से सुनहरी का पति भानु आकर बाल्टी से पानी फेंकता है और वो भीग जाती है। वहाँ मैं फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और तू बुढ़वा की यहाँ लिवरिया रही है। तुझे मेरी बिल्कुल चिंता नहीं सुनहरी। सुनहरी भानु से भी उतना ही चिढ़ती थी जितना स्वरा से। हाँ, आ गया कुड़कुड़ कुमार। हाँ जी आ रही हूँ, तेरा इंटरव्यू तो मैं लौट कर लेती हूँ अफसरनी। स्वरा को सांस आती है और सुनहरी अपने मोहल्ले में वापस जाने लगती है। भीगा ये बदन प्यासा मेरा मन, ढूंढे तुझे मेरी अखियाँ, आंखें थाम ले मेरी भैया। सार्थक आई लव यू मेरा सैया। और सुनहरी दरवाजे के सामने खड़ी होकर बोल ही रही थी कि तभी पीछे से आकर भानु उसे थाम लेता है। आई लव यू टू मेरी जान, कसम से भीगे बदन में तो रात की रानी ही लगती हो तुम। सुनो ना, आज काम पर जाने का मन नहीं है, तुम्हारे साथ घर ही रुक जाऊं? सुनहरी भानु के हर टच से चिढ़ती थी, जबकि वो उसी का पति था। ना जी ना, छुट्टी करोगे तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? मेरा पति तो अफसर नहीं, ना उस अफसरनी का माफिक कि मैं बैठ कर खाऊं पियो और ऐश करूं। छोड़ो अब सुबह सुबह लिपटम लिपटी। हाँ, भानु बेचारा सुनहरी का रूखापन देखकर झोला उठाकर फैक्ट्री चल दिया। उधर स्वरा घर के अंदर घुसती है कि तभी दहलीज पर पांव रखते ही खूब सारा पानी की पिचकारी पुचक करके उसके कदमों में आकर गिरता है। वो गुस्सा हो रही थी कि तभी ले भाभी, आ गई तेरी अफसरनी बहुरिया। आओ जज साहिबा, स्वागत है आपका। कैसा रहा आपका दिन? ये लाऊं काफी या कटगरा? और आपको हम का बनाकर खिलाओगी?
दलीलें या पुलिस की लाठी? अफसर तो बन गई पर घर निगल लिया सारा, डाकिनी कहीं की। अम्मा प्लीज, बहुत थक गई हूँ, आते ही मत शुरू करो ये सब। आज सार्थक के पास भी गई थी। कैसी है बिटिया मेरा सार्थक? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। जैसे सब चोर होते हैं और अन्य अपराधी होते हैं माँ जी। जानती हूँ आपको सुनने में तकलीफ है, पर पुलिस का प्रोटोकॉल तो यही है ना। खैर, मैं जमानत की तैयारी में लगी हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। स्वरा का इतना ठंडा रिप्लाई सुनकर उसकी बुआ सास रमोला जमीन पर पान थूकती है। आफू, वाह अम्मा जी प्लीज, ये प्रोटोकॉल ही फॉलो करवाएगी हमसे भी? अरे तेरा ही सगा पति है वो ताकत की भूखी, पर तुझे तो बोलने पर भी डर लगता है कि कोई मुकदमा ना कर दे। वो करती है ना आजकल की बहुरिया, दहेज, मारपीट, जलाना, मारना, काटना वाला मुकदमा। कानून की बात आएगी तो कानून के साथ मुझे भी चलना होगा अम्मा। थक गई हूँ मैं, एक केस स्टडी करना है तो माँ खाना कमरे में ही खाऊंगी। अरे मेरी भौजाई, ये क्या आफत की पुड़िया लेकर आई है तू? पटपट बोली निकली इसकी तो। इतनी तेज तो मैं पान की पिचकारी भी न मारती जितनी तेज ये हमको ताना मार गई है। अरे रे खोट ना बोलूं भौजाई, मैंने तो शुरू में ही कह दिया था ये तो घर निकल जानी है। ना घर का एक काम करती है, ना कोई काम में हाथ बटाती है, बस दिन रात काला कोट पहनकर हुक्म चलाती है। अफसरनी की सास हो जीजी, ऐसा ही होता है। स्वरा कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद घर पर ठक ठक होती है और पूरे मोहल्ले में हलचल। सुनहरी भी लचकाती मचकाती अपने घर से निकल रही थी। रमोला दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर सार्थक खड़ा था। ये देख रमोला का मुंह खुला रह गया और उसका लाल कत्था बाहर टपकने लगा। स्वरा भी हलचल सुन बाहर आती है तो सामने सार्थक को खड़ा देख हैरान थी। अफसर होके भी वो सार्थक को बाहर नहीं निकाल पा रही थी, तो ये आखिर किया किसने? अफसर बीवी और उसके पति की यात्रा आज ही नहीं बीते कल की है। सार्थक ने स्वरा की जिंदगी में एक बार फिर दस्तक दे दी थी। उसे दरवाजे पर खड़ा देख सबके चेहरे पर खुशी की झलक थी, सिवाय स्वरा के। क्या स्वरा सार्थक को जेल के बाहर नहीं देखना चाहती थी? जब स्वरा के हाथ में इतना बेहिसाब पावर आ चुका था तो वो अपने हमसफर को बाहर क्यों नहीं निकालती है? क्या पावर मिलने के बाद स्वरा बदल गई थी? आप सबको क्या लगता है बताइए और हमारे साथ आगे देखिए कि क्या होता है। सार्थक के मोहल्ले में कदम पड़ते ही हर तरफ हर जगह फुसफुस तो होने ही लग गई थी। सुनहरी का चमचा वही छोटा बालक बब्बन फिर से दौड़ा दौड़ा सुनहरी के पास जाता है। अरे ओ चटकीली दीदी, जल्दी आओ, हमरे जीजा जी आ गए हैं। मुए, कितनी बार कहा है, चटकीली नहीं सुनहरी नाम है हमरा, बोले तो गोल्डन गर्ल। और बाबू क्या बोला तू? मेरा सार्थक आ गया है। ओ, मुझे पता भी ना चला। जरूर उस डंकिनी ने काले जादू से उसके बदन की खुशबू पर भी रोक लगा दी होगी। हम अभी आए बब्बनवा, तू तेरे जीजे को गेट पर ही रोक कर रख, भाग। ये सुनते ही सुनहरी नंगे पांव की आंधी की तरह भागकर बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। अरे ना टिक्की लगी है ना लाली, नाम है मेरा सुनहरी, फिर भी क्यों लग रही है मैं काली? हाय दैया, ऐसे में सार्थक देखेगा तो क्या ही सोचेगा। और सुनहरी अपनी ड्रेसिंग से मेकअप निकाल कर चेहरे पर उसे 1 किलो भर पोतने के बाद बाल संवारती है। फिर ऊंची हील की एड़ी डालकर लचक के साथ चाल संवारती है। लाली लगा होठ घुमाते हुए गुनगुनाती है। सज्जन सज्जन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आजा आजा, आकर मेरे बालों में गजरा भी तू सजा जा। शर्म नहीं आ गई हमको। अरे ओ सज्जनवारी, कहाँ रह गया रे तू? अब तो देख ये महंगी लिपस्टिक भी खत्म हो गई मेरी। फिर से पतिवा को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा पैसा लेना होगा रे। पर कुछ भी बोल, सुनहरी तेरे होठ लाल है, चाल कमाल है, काले बाल है। अब जाकर पूछी कि बाबू तेरा क्या हाल है। मैं आई आई आई, तेरी और दूरी आई सजनवा। और सुनहरी ऊंची हील में मटक कर जैसे ही दहलीज पार करने लगती है, उसकी हील की नोक चौखट में अटकती है और वो धम कर जमीन पर पड़ती है। गिर गई गिर गई। चमकीली की चमक तो फैल गई लगती है। सुनहरी झट से उठती है। उसका सारा मेकअप फैलकर चेहरे पर इधर उधर हो चुका था, बाल बिखर गए थे और दांतों के बीच से खून निकल रहा था। कुछ ना हुआ, कुछ भी तो ना। तुम बालकों को तो बस खीखी करना आवे है, सब सेट लग रहा है ना? और बब्बर और बाकी लोग सुनहरी के जोकर लगने पर भी हाँ हाँ करके उसे चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं। उधर सार्थक को घर पाकर उसकी माँ कल्याणी और बुआ रमोला उसे खींचकर झट से अंदर ले आते हैं।
कल्याणी उसके लिए पूजा की थाली सजाकर लाती है और तभी सुनहरी आकर चौखट पर जैसे ही खड़ी होती है, कल्याणी के हाथ से थाल गिर जाता है। कौन है तू सूरपनखा? अरे काकी, तो हम हैं, हमको ना पहचानी तुम? तो क्या बिजली की बोर्ड में हाथ डालकर आई है? ये चुड़ैल बनकर क्यों घूम रही है? और क्या खून पीकर आई है किसी का जो दांतों पर खून लगा है? ये सुन सुनहरी उधर लगे आईने में खुद को देखती है और जोर से चीखती है। भाग चुड़ैल भाग, हट! अरे पर ये तो हम ही हैं। सुनहरी, अब तो तुझे ही भागना होगा। सुनहरी गधे की सींग के माफिक वहाँ से दांत दबाए भाग जाती है। तभी बब्बन उसे देख लेता है। दोस्तों, एक शायरी सुनाऊं? चंदा चकोर चांदनी, अरे चंदा चकोर चांदनी, बादल ने रंग दिया। ए सुनहरी, तेरी सूरत देखकर तो बोलू का पेट भी गुड़-गुड़ कर दिया। सुनहरी की बिखरती अदाएं उस पर भारी पड़ गई थी। हाय हाय भोलू, तू गली का कुत्ता है ना? अब हम क्या कुत्तों को इम्प्रेस करने लगे? हाँ, तुम सबको तो मैं बताऊंगी बदमाशों। उधर सब हंस रहे थे, खुश थे। तभी रमोला मुंह खोलती है। जब तू घर आ ही सकता था तो ये काले कोट वाली तुझे अपने साथ क्यों न लाई? काले कोट वाली का क्या मतलब अम्मा? सुरा नाम है तुम्हार बहुरिया का। हाँ, बहुत किस्मत के मारों को ही मिलती है ऐसी बहुरिया। बहू बनकर अफसर नहीं लग गई तो खुद के 4 चांद। बेटा हमारा सलाखों के पीछे कर अपनी नींद हराम। भाई वाह, आख तो ई ससुरा पान भी अभी खत्म होना था, जायका ही मर गया बात का। सुरा के हाथ में जितना था उसने मुझे बाहर निकालने की हर कोशिश की थी अम्मा। और 4 चांद ही क्यों, मेरी सुरा की तरक्की से तो मुझे लगता है कि ये सारे आसमान के चांद लाकर इसके कदमों में बिछा दूं। पर मेरी इतनी औकात कहाँ। वही तो मैं बोलूं बचवा, आदमी को अपनी जात और औकात दोनों देखकर काम करना चाहिए। अब हम क्या इसके उत्तराधिकारी हो गए? यानी हम इसको अंडे की तरह से, और ये मैडम ऑर्डर करके उधर पहले कोर्ट में हुक्म चलाए, फिर इधर खाने के टेबल पर। बस यही जिंदगी के लिए तुझको बिहाए थे ना हम। चुप करिए जीजी, बचवा अभी आया है। आप ही आते ही क्या इन बातों को लेकर बैठ गई? बोल दे माँ इनको भी। जो अम्मा मेरे सामने इतना बोल रही है, वो पीछे से मेरी पत्नी को कितना कुछ बोलती होगी। स्वरा को सार्थक के बोलने से कुछ हिम्मत मिलती है और वो तुरंत रमोला के सामने हो लेती है। अम्मा, ये तेरा मेरा आपके घर में चलता होगा। यहाँ रिश्ता बराबरी का है। मेरा पति तो घर भी मेरा, ये परिवार भी, और पति को मिलने वाला लाड और सम्मान भी। ससुराल में आने वाली लड़की को बराबरी के तौर पर रखोगे तो कभी तेरा मेरा और उत्तराधिकारी वाली बात आएगी ही नहीं। पर आपको पता भी क्या है, खुद के तो बहू है नहीं और चली आती हो हमारा घर फाड़ने। ये सुनते ही रमोला की तो आंखें फटी रह जाती हैं। सार्थक ये सुनकर स्वरा पर जोर से बोल पड़ता है। स्वरा, बस चुप एकदम। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैंने कहा अभी जाओ। स्वरा सार्थक की आवाज से डर गई थी और चमक कर अंदर चली गई। सार्थक रमोला के पांव छूता है और हाथ जोड़ता है। बचपन से ही बाबूजी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। भले ही आप सगे नहीं हो, भले ही आप उनसे उम्र में बढ़ के नहीं हो, पर तब भी मैंने उनको देख कर ये जाना कि आपका ओहदा बहुत ऊंचा है अम्मा। बस कभी उस ओहदे का गलत फायदा मत उठाना। बाकी स्वरा को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और सार्थक कमरे में चला जाता है। ओह तेरी, खोट न कहती मैं। ए भैया जी, ये कौनो चुड़ैल प्रेत डाकनी वाकनी है क्या तेरी बहुरिया? ये हमारा सार्थकवा नहीं है, ये तो अभी से बीवी के बोल बोलने लगा। अरे नहीं जीजी, तुम भी ना बात का बतंगड़ करके ही खत्म करोगी ना इसे। तनी तनी खिटपिट तो होती ही रहती है घरों में, ऐसे कौन बड़का बात थोड़ी है। तू बात की गर्मी ना समझे भाभी। देख तो अभी 4 दिन पूरे ना हुए सब सरनी बने और ये तो अभी से अपने पति को इशारों पे नचाने लगी। भौजाई बखत रहते अपने बचवा की लगाम खुद के हाथ में थाम लेना, वरना वो दूर नहीं जब तुम्हार सार्थकवा के गले में होगा पट्टा और ये अफसरनी मैडमवा के हाथ में एक चाबुक, और फिर दे चाबुक की और सार्थक बाबू करे यस मैडम जी। अरे कोई पान लाई के दो रे हमको, पता नहीं आज का दिन शुभ है या अशुभ। कलेशी बहुरिया आ गई भैया, जोर कलेशी है तेरी बहुरिया तो। सार्थक अंदर जाकर देखता है तो स्वरा पीठ मोड़कर सुबक सुबक कर रो रही थी। अरे पगली, तुम इतनी सी बात पर रोने लग गई। अगर इसी में आंसू आ गए तो उस बड़ी कुर्सी पर बैठकर वो बड़का वकीलों को सुनकर फैसला कैसे करोगी? मैं सब कर लूंगी। कोर्ट में हम जज साहिबा हैं, पर इधर तुम्हारी पत्नी है और तुम मुझको आते ही ऐसे फटकार दिए, जबकि गलती अम्मा की थी, पर हमको ही बोले तुम। अरे मेरी चंदा, डांटते उसे ही है जिस पर अपना हक समझते हैं, और जिनके आगे डांटे वो भी तो अपने ही थे। और तुम्हें डांट पड़ने से अगर रमोला काकी अम्मा का खून बढ़ता है तो ये तो पुण्य का काम हुआ ना। इस बुढ़ापे में बेचारी का हम खून बढ़ाए दिए।
और स्वरा सार्थक की बातों पर हंसती है। ये सही है तुम्हारा, बस अपनी बातों में उलझाकर इंसान को रोने भी मत देना, है ना? अब आओ मेरे पास, गले लगो। कितने दिनों बाद तुम्हारे शरीर की खुशबू महसूस कर रही हूँ। खुशबू? 2 हफ्ते से नहाया नहीं हो ना, तो बस वही खुशबू होगी। अभी सुंघाता हूँ तुम्हें, आ जाओ आओ। और सार्थक उसे तुरंत गले लगा लेता है। कितना सुंदर नजारा था, पति पत्नी नहीं जैसे 2 दोस्त हों। पर अचानक स्वरा सोच में डूब जाती है। सार्थक, पर तुम बाहर कैसे आए? मैं तुम्हें बिल नहीं दिला सकी, रिपोर्ट वापस नहीं करा सकी, तो तुम बाहर कैसे? पता नहीं स्वरा, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद कुमार के पास कोई फोन आया और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। शायद मेरी अफसर बीवी को देखकर डर गया होगा दरोगा। बाजार में मेरी बीवी का हल्ला ही ऐसा है। दोनों हंसते हुए रोमांटिकली एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। उधर सुनहरी हाथ घुटने सब फुड़वा कर तो चुप हो गई थी, पर कल का क्या? कल तो सुनहरी को अपने जलवा फिर से बिखेरना था। भानु जब काम से आता है तो सुनहरी उसे हाथ पकड़कर अंदर बिठाती है और अपनी अदाओं से रिझाने लगती है। कभी गीले बाल उसके चेहरे पर करती है तो कभी हाथों से उसका चेहरा सहलाती है। अरे सुनहरी, ये तुमको आज क्या हो गया? हिटलर बीवी के शरीर में ये रंगीली बिहारन की आत्मा कहाँ से आ गई? ए जी, हमारा मुड़वा ना खराब करिए ना। चलिए फटाफट शर्ट बदल लीजिए, आज साथ कोई पिक्चर देखते हैं। और सुनहरी भानु की शर्ट लेकर उसके कपड़े बदलने को कहती है। अच्छा सुनो जी हमरे बाबू, सुनो भी। अरे ए सैया जी, जरा हम पान व चबाई कराते हैं, तुम तक माहौल बनाओ। और सुनहरी भानु की शर्ट लेकर बाहर आती है और उसमें से बटुआ निकाल कर उसमें पैसे ले लेती है और बटुआ वापस रख देती है। ई तो किया सिजनवा के लिए तैयार होने का जुगाड़, अब उस पागल पति को ठिकाने लगाती हूँ। सुनहरी अंदर जाकर भानु के बगल में सो जाती है। भानु प्यार से उसको सहलाता है और वो उसका हाथ झटक देती है। क्या है, तुमको दिखता नहीं कि मैं सो रही हूँ? जब देखो बस छेड़खानी। रसोई में रोटी बनी रखती है, मैं खा चुकी हूँ, तुम भी खा लेना, मैं तो चली सोने। हाँ? पर वो पिक्चर? उम्र है क्या तुम्हारी पिक्चर देखने की? ये तो भरी जवानी में ही तुम उम्र का बोझ अपनी छाती पर डालकर चल रही हूँ, ऊपर से तुम्हारी डिमांड भी पूरी करती चलूं। हाँ? भानु का कोमल मन तार तार हो चुका था। वो चुपचाप बाहर जाता है, तभी वो शर्ट चेक करता है और उसमें से पैसे गायब मिलते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। चलो पैसे के लिए ही सही, तुम हमसे बात तो की सुनहरी। उधर स्वरा और सार्थक हाथों में हाथ डाले बैठे हुए थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और वहाँ सार्थक के बाबा दयानंद खड़े थे, जिसकी गोद में सार्थक और स्वरा की नन्ही सी बेटी गूगल थी। सार्थक अपने बाबा के पांव छूता है और गूगल अंदर आ जाती है। पापा, आप आ गए? पता है मैं दादी को बोल ही रही थी कि देखना आज उनका बर्थडे है और मैं उनके साथ ही मनाऊंगी। मैं तो आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ पापा, देखो ना। अरे मेरा गुड्डा बेटा, क्या लेकर आई? गूगल की ओर से एक फोटो एल्बम, इसमें आप अपनी सारी फोटोज लगाना। और हाँ मम्मा पापा, अब ये गूगल बड़ी हो गई है